उत्तराखंड की राजनीति में आज फिर वही चेहरा चर्चा में है, जो एक ओर बीजेपी का सेनापति है तो वहीं दूसरी ओर विवादों से भी घिरा रहता है। जी हां, बीजेपी को अपना नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है और कमाल की बात है, महेंद्र भट्ट ही एक बार फिर से उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए सिर्फ उन्होंने ही नामांकन दाखिल किया, ऐसे में उनका निर्विरोध चुना जाना तय है। नामांकन के वक्त खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके साथ मौजूद रहे। देखिए, उनके अध्यक्ष बनने के बाद हमने सभी चुनावों में हमको विजयश्री मिली है, संगठन का हमारा विस्तार हुआ है और एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर उनका एक लंबा राजनीतिक सफर है और उसमें सभी को साथ में लेकर संगठन की गति देने में संगठन शिल्पी के रूप उनका बहुत बड़ा योगदान है और इसी नाते आज उनके नामांकन पत्र को हम सब लोगों मैंने और हमारे सभी सांसद गणों ने, अजय टुमका जी भी, माननीय मंत्री जी भी यहाँ पर हैं, अन्य हमारे सांसद गण भी हैं, पार्टी के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री गण हैं, सभी ने आज यहाँ पर नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। उनकी जांच हो और संभवतः कल रिजल्ट आएगा। हालांकि अध्यक्ष पद की दौड़ में कई नाम सुर्खियों में थे, कईयों ने दावेदारी पेश की थी, लेकिन नामांकन के दिन मैदान में कोई और दावेदार नजर नहीं आया। महेंद्र भट्ट ने 30 जुलाई 2022 को उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का पदभार संभाला था। उनको मदन कौशिक के स्थान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। चुनाव हारने के बावजूद इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलना ये बात साफ कर देता है कि भट्ट की दिल्ली तक अच्छी पकड़ है। महेंद्र भट्ट का राजनीतिक सफर लंबा और उतार चढ़ाव भरा रहा है। वो 2002 में पहली बार नंदप्रयाग से विधायक बने, 2007 में हार मिली, लेकिन 2017 में बद्रीनाथ से फिर विधानसभा पहुंचे। 2022 में उन्हें फिर शिकस्त मिली, लेकिन पार्टी ने भरोसा बरकरार रखा। 2024 में शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें राज्यसभा भी भेज दिया। साल 1971 में चमोली के ब्राह्मण थाला में जन्मे महेंद्र भट्ट ने अपनी तेज तर्रार छवि से पार्टी में अलग पहचान बनाई। राजनीति में उनकी जड़ें छात्र राजनीति से जुड़ी हैं। साल 1991 से वे एबीवीपी में सक्रिय रहे। 1998 में वो बीजेपी युवा मोर्चा के सचिव भी बने। हालांकि महेंद्र भट्ट का नाम विवादों से भी अछूता नहीं रहा है। अध्यक्ष पद के लिए एक ही नामांकन आया है और राष्ट्रीय परिषद के लिए 8 नाम आए हैं, जिसकी विधिवत घोषणा कल राष्ट्रीय जो चुनाव प्रभारी के रूप में यहाँ पर आएंगे, वो विधिवत तरीके से जब हमारी प्रांतीय परिषद की बैठक होगी उस दरमियान ये घोषित किया जाएगा। भाजपा का दीन ईमान सब कुछ बिक गया ऐसा लगता है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि हमारे वहां एक व्यक्ति एक पद की नीति पर हम चलेंगे। हमने 2012 से 17 के बीच में देखा कि अजय भट्ट जी नेता प्रतिपक्ष भी थे और अध्यक्ष भी थे। अब हम देख रहे हैं कि होनहार काबिल लोगों का इतना टोटा हो गया है अपने को देश की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली भाजपा में कि महेंद्र भट्ट को एक बार पुनः रिपीट करने जा रही है भाजपा, ऐसी खबर आ रही है। ऐसे में महेंद्र भट्ट अकेले वो व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री की नीतियों की और मुख्यमंत्री की पीठ ठोकने का काम करते हैं। लगातार ढोल पीटते हैं पूरे प्रदेश में, चाहे मुख्यमंत्री की वो नीति कितना ही फुसबम साबित हो। तो कांग्रेस के लिए तो बहुत अच्छा है महेंद्र भट्ट बने रहे, क्योंकि महेंद्र भट्ट के शासनकाल में या कार्यकाल में जितना अनुशासनहीनता भाजपा के अंदर हुई, चाहे वो बदजुबानी की बात करें, चाहे हमने नेताओं को लड़ते हुए देखा, चाहे हमने भर्ती घोटाले देखे, चाहे हमने छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों के बलात्कार में मंडल अध्यक्षों को संलिप्त देखा, चाहे हमने महिला मोर्चा की पूर्व जिला अध्यक्ष को अपनी बेटी को हवस के पुजारियों को परोसते हुए देखा। तो महेंद्र भट्ट ने सिर्फ और सिर्फ नफरत को आगे बढ़ाया है इस प्रदेश में, समाज को बांटा है, सांप्रदायिक बयान दिए हैं और शायद भाजपा इसी का इनाम देती है। जो जितना बड़ा नफरती चिंटू होगा वो उतना बड़े पद पर जाएगा। जनपद पिथौरागढ़ में खुल गया है पहला आयुर्वेदिक चिकित्सालय, उपचार एवं पंचकर्म केंद्र श्री शिवाश्रम, विण ब्लॉक निकट एपी हस्तिराहा पिथौरागढ़। यहाँ मोटापा, स्लिप डिस्क, साइटिका, डवीनस पीठ दर्द, कब्ज, फ्रोजन शोल्डर, हड्डी बढ़ना, सर दर्द, जोड़ों के दर्द, गठियाबाद, त्वचा रोग, अनिद्रा सहित अन्य रोगों हेतु बेहतरीन थेरेपी दी जाती है। आयुर्वेदिक डॉक्टर द्वारा रोगों की जांच तथा खून की जांच के बाद सही खान पान हेतु
आयुर्वेदिक डाइट चार्ट भी प्रोवाइड कराया जाता है। योग गुरु द्वारा निःशुल्क योगा की सुविधा दी जाती है। श्री शिवाश्रम केंद्र में सभी प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी उपलब्ध है। आज ही नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। जब गैरसैंण में गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी के नेतृत्व में आंदोलनकारी पहुंचे तो अध्यक्ष जी ने उन्हें सड़क छाप कहकर बैठे बिठाए मुसीबत मोल ले ली। पूरे प्रदेश में गुस्से का उबाल आ गया और महेंद्र भट्ट के इस्तीफे की मांग की जाने लगी। वहीं एक वायरल वीडियो में उन्हें विवादों में बनाए रखा। इन सब के बावजूद पार्टी ने महेंद्र भट्ट पर अपना भरोसा कायम रखा। अब दूसरी बार उत्तराखंड बीजेपी की कमान उनके हाथ में है। महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में बीजेपी ने लोकसभा की 5 सीट पर जीत दर्ज की और नगर निगम चुनावों में भी पार्टी का शानदार प्रदर्शन रहा। लेकिन अब असली कसौटी होगी आने वाले पंचायत और फिर विधानसभा चुनावों की, जहां एक ओर कांग्रेस बीजेपी को सीधी टक्कर दे रही है, वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड की राजनीति में थर्ड फ्रंट भी अपनी पकड़ मजबूत करता दिख रहा है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या महेंद्र भट्ट की राजनीति फिर से कमाल दिखाएगी या इस बार जनता कुछ नया फैसला सुनाएगी, क्योंकि अब बीजेपी के लिए हर चुनाव जीतना उतना आसान नहीं रहने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट K24 न्यूज। मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।